नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जुडिशरी की सीरीज में हम करने जा रहे हैं डबल जियोपार्डी के बारे में। टर्म आपने सुना होगा, देखेंगे कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, कहाँ इसका मेंशन है, और जानेंगे इससे रिलेटेड और ज्यादा फैक्ट्स जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स या फिर वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो करती हैं। तो अगर आप जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से कोर्सेज डिजाइंड है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं इनके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले आर्टिकल 20 की तरफ। एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 और बहुत इंपॉर्टेंट राइट माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन होगा अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब अगर आप कन्विक्ट भी हैं तब भी आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कहा जाता है कि दुनिया में भारत कुछ ही एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस में से है जहां पे कन्विक्ट के भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो बहुत वाइड हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है। अगर आप 20 क्लॉज 1 पे जाते हैं तो वो कहता है कि किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा ऐसे एक्ट के लिए जो कमिट करते समय क्राइम नहीं था। मतलब ये बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। ये एक दूसरी वीडियो का विषय है, इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो लाएंगे। हमारे लिए चर्चा का विषय है 20 क्लॉज 2। 20 क्लॉज 2 बात करता है कि कोई भी पर्सन प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा एक ही ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा। मतलब किसी ने एक मर्डर किया है तो उसको उसी मर्डर की सजा 2 बार नहीं मिलेगी। यह है 20 क्लॉज 2। और साथ ही साथ 20 क्लॉज 3 कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इस पे भी हम एक और वीडियो लाएंगे। तो आज हमारा चर्चा का विषय है 20 क्लॉज 2 जो बात करता है डबल जियोपार्डी की। अगर हम डबल जियोपार्डी को लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में समझने की कोशिश करें तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि डबल जियोपार्डी का मतलब है एक सेकंड प्रोसिक्यूशन पहला ट्रायल होने के बाद। मतलब एक बार आपको सजा मिल गई है, अब उसी ऑफेंस की दोबारा से आपको सजा दी जा रही है, डबल आपको पनिशमेंट दी गई है। अब ये प्रिंसिपल आता है नेमो डेबे बेस पुनेरी प्रो उनो डेलिक्टो। लैटिन मैक्सिम है, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, आप डबल जियोपार्डी से याद रखिए। ये कहता है कि नो मैन ऑट टू बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक्सप्लिसिटली कन्विक्ट लोगों के राइट्स की भी बात की। ऐसा नहीं है कि पहली बार आर्टिकल 20 में इसको लिखा गया कि अब भारत के लिए ये 1950s में ही पहली बार जाना जाने वाला एक मैक्सिम था, एक लीगल डिफेंस था। ये इससे पहले भी आ चुका है। अगर आप देखेंगे सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897, तो वहां पे भी ये बात ब्रिटिशर्स लिख गए थे। जब उन्होंने जनरल क्लॉज एक्ट लिखे थे सेक्शन 26 में, तो वहां भी उन्होंने इस बात को लिखा था कि डबल जियोपार्डी प्रैक्टिस नहीं की जानी चाहिए, एक ही कन्विक्ट को आप बार बार पनिश नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 तो कहता ही है और उसने इस डबल जियोपार्डी को फंडामेंटल राइट बना दिया। साथ ही साथ सेक्शन 300 जो है सीआरपीसी का, वो भी इसी बारे में बात करता है। वो भी कहता है कि पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए आप बार बार किसी को ट्रायल पे नहीं लाएंगे। इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम है ऑट्रिफॉय एक्विट। ये ऑट्रिफॉय एक्विट के प्रिंसिपल पे ही हमने आर्टिकल 20 को लिखा था। अगर हम ब्रिटेन और यूएसए की बात कहें तो ब्रिटेन और यूएसए हमसे थोड़ा सा एडवांस इस मैटर में है। ब्रिटेन और यूएसए में ये होता है कि अगर एक पर्सन को एक्विट कर दिया गया है, किसी को उस पर कन्विक्शन चला, वो प्रूव नहीं हुआ, उसको एक्विट कर दिया, तो दोबारा उसी मैटर में आप आप उस पर किसी भी तरह का केस नहीं ला सकते। तो दोबारा से आप उसे ट्रायल नहीं कर सकते। यानी इनफैक्ट यूएसए तो हमसे आगे चला जाता है और ये कहता है कि सेम ऑफेंस के लिए 2 ट्रायल नहीं होंगे, नो सेकंड ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बस हम यही कहते हैं कि अगर पहली बार किसी को ट्राई किया गया, किसी का ट्रायल हुआ, अब उस ट्रायल के बाद उसका अगर जुर्म साबित हो गया तो वो कन्विक्ट हो गया, अब दोबारा से उसे उस जुर्म की सजा नहीं मिलेगी। आपने उसको ट्राई किया, ट्रायल के बाद उसका जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ, तो फिर से अगर दोबारा से एविडेंसेस ला के उस पर फिर से ट्रायल किया जा सकता है। तो भारत यहाँ पे कहता है कि अगर प्रोसिक्यूशन पहली बार में नहीं हुआ है, प्रोसिक्यूशन अगर पहली बार में नहीं हुआ, पनिशमेंट नहीं मिली है, तो फिर आप उसको दोबारा से ट्रायल
पे ला सकते हैं। तो यही फर्क है। इसको जुडिशरी ने केस लॉस के थ्रू समझाया। कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल में आया। एक पर्सन थे जिन पे एक मर्डर का केस था। अब पहली बार जब कोर्ट ने ट्रायल किया तो वो पर्सन के अगेंस्ट मर्डर नहीं प्रूव हो पाया, एक्विट कर दिया गया। जब दोबारा से उस पर ट्रायल चलाया गया, क्योंकि अब दोबारा कुछ एविडेंसेस मिल गए थे, दोबारा ट्रायल किया गया, तो वो पर्सन कोर्ट चला गया आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में डिफेंस लेने के लिए। कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा पहली बार तो आपको सजा मिली नहीं थी, इसलिए दूसरी बार फिर से ट्रायल होगा, सजा मिलेगी तो फिर वो सजा आपकी मानी जाएगी। तो ये बात है कि इंडिया में ट्रायल तो आप बार बार कर सकते हो एक ही ऑफेंस के लिए, लेकिन पनिशमेंट बार बार नहीं दे सकते एक ही ऑफेंस के लिए। मतलब जैसे आज मैंने एक मर्डर किया, अब इसके लिए मुझे 2 बार सजा नहीं मिलेगी। एक बार मुझे हाई कोर्ट ने सजा दे दी 10 साल की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आपको 12 साल की सजा है। जब मेरा केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां कह दिया गया कि ठीक है आपको 12 साल की सजा है। अब इस पूरे ड्यू कोर्स में मैं 5 साल की सजा काट चुका था, तो मुझे बची हुई 7 साल की सजा ही काटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल में ऑलरेडी सजा काट चुका था और 12 साल फिर से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मुझे सजा दी जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं डबल जियोपार्डी। साथ ही साथ अगर आप मकबूल हुसैन को केस को देखेंगे तो वहां पे कोर्ट ने कहा कि पहले ट्रायल में अगर आप कन्विक्ट भी हो गए हैं तो वो पहला ट्रायल होना चाहिए जुडिशियल ट्रायल। जैसे मकबूल हसन के केस में था, मकबूल हसन को स्मगलिंग करके आ रहे थे, ये बात काफी पुरानी है, उनको फेरा 1947 में पकड़ा गया। अब उस समय उनको सी अथॉरिटीज ने, कस्टम ऑफिसर्स ने उनका सामान सीज कर लिया, उनपे कुछ फाइन लगा दिया। उसके बाद जब वो अपने राज्य पहुंचे तो वहां पे उनपे फेरा का केस अलग से चला। अब उन्होंने कहा कि भाई ऑलरेडी मैं एक बार केस देख चुका हूं, मैं ऑलरेडी एक बार पनिशमेंट ले चुका हूं, मेरा सामान सीज हो चुका है, पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है, फाइन मिल चुका है, अब मैं दोबारा से कैसे आप मेरे को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तो डबल जियोपार्डी है। तो कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट ट्रायल जो है वो जुडिशियल अथॉरिटीज द्वारा ही होना चाहिए। अगर पहला ट्रायल जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा नहीं होता तो फिर हम उसको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में डिफेंस नहीं मानेंगे। तो समझने वाली बात है कि पहला ट्रायल मकबूल हुसैन का किया था कस्टम ऑफिसर्स ने, कस्टम कोई जुडिशरी तो है नहीं, तो कोर्ट ने ये एक बात और क्लियर कर दी कि यहाँ पे हम ट्रायल की जो बात कर रहे हैं वो जुडिशियल ट्रायल और जुडिशियल कन्विक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आपको जुडिशरी कन्विक्ट करती है तभी हम मानेंगे कि दोबारा से आप कन्विक्ट और पनिश नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहती है कि ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस के में डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब, लेट अस से मैं ए पर्सन का मर्डर करके निकला, मर्डर करते करते मेरे पीछे पुलिस लग गई, मैंने बी पर्सन की कार जो है स्नैच कर ली, ठीक है, मैंने उसे डेकॉइटी कर लिया उसके कार के साथ, रॉबरी कर ली उसकी कार के साथ, रॉबरी इज अ बेटर वर्ड। साथ ही साथ उस रॉबरी की कार से जब मैं जा रहा था तो मुझसे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें सी पर्सन की डेथ हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि ये तो सीरीज ऑफ ऑफेंस सिंगल ऑफेंस ही है भाई, मेरा जो मेन तो मैंने मर्डर ही किया था ना, बाकी चीजें तो हो गई साथ ही साथ। तो अगर मैं कोई भी कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस करता जा रहा हूं तो इसको आप डबल जियोपार्डी नहीं गिनेंगे। क्यों डबल जियोपार्डी नहीं गिनेंगे? क्योंकि तीनों सेपरेट ऑफेंसेस को ट्रीट किया जाएगा, यानी एवरीडे क्राइम के हिसाब से ईच क्राइम शैल बी ट्रीटेड इंडिविजुअली एंड हैज टू बी पनिश्ड सेपरेटली। तो इसी मैक्सिम से कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस जो है वो डिफेंस नहीं बनता। तो याद रखिएगा डबल जियोपार्डी में कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस कोई डिफेंस नहीं बनेगा। डबल जियोपार्डी का मतलब है एक सिंगल ऑफेंस, यानी ए के मर्डर के लिए आप मुझे 2 बार सजा नहीं दे सकते। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी, बहुत सिंपल है, इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स मेंस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसको परचेज कर सकते हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ है। मिलेंगे अगली किसी सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।